दोस्तों सीबीएसई द्वारा ग्रेजुएट पास के लिए सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में कि इसमें आपसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी तैयारी कैसे करें, साथ ही इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा टीयर 1, उसके बाद जो है टीयर 2 देना होगा और लास्ट में स्किल टेस्ट देना होगा। जो आपका टीयर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 नंबर के। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के। इसके अलावा अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी तथा डेटा इंटरप्रिटेशन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 नंबर के, जिसमें अर्थमेटिक और अलजेब्रा से क्वेश्चन होंगे, साथ ही ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक पूछी जाएगी। इसके बाद अगला पार्ट है आपका जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट पार्ट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का है जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक्स पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, साथ ही बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, 450 नंबर का आपका ये टीयर 1 का पेपर होगा। टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा। इसके बाद आपका टीयर 2 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, मतलब रिटन एग्जाम जैसे बोर्ड में कॉपी लिखते हैं वैसे। इसमें आपसे करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के और इसका डिस्क्रिप्टिव होगा, 4 क्वेश्चन लिखने वाले आएंगे जिससे 20 नंबर के वो होंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके अलावा स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, फेमस अवार्ड्स के बारे में और पर्सन जो रिसेंट न्यूज़ में जो फेमस पर्सन है उनके बारे में, साथ ही लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, जैसे एआई वगैरह आप तैयार करके जाएं। कमिटीज, रिपोर्ट्स और टास्क फोर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ ही यूएन, इंटरनेशनल एजेंसीज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो जो टर्म है जैसे कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबको तो तैयार करके ही जाना है। साथ ही ट्रेड ब्लॉक्स जैसे कि ईयू, ईएफटीए, एनएफटीए, आसियान और एसएफटीए, जितने भी ट्रेड ब्लॉक्स हैं आप उनको पढ़ के जाएं। इसके अलावा इंडिया एंड ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से 4 क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे जो 12 नंबर के होंगे, 4 आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के मतलब लिखने वाले होंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। इसमें एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, साइलेंट फीचर एंड मेजर लैंडमार्क ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। तो कल्चर को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। मेजर डायनेस्टीज के बारे में पूछा जाएगा, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में पूछा जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको तैयार करके जानी है। इसके अलावा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो कि 19 और 20 सेंचुरी में हुए हैं उसके बारे में। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम तथा स्कूल बोर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी है जिसमें 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। इंडियन इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ बजट, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अलावा जो है ई कॉमर्स के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन, इसमें कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट और कंट्रोल के बारे में आपको आना चाहिए। साथ ही मेजर सेक्टर्स जैसे कि इकोनॉमी के जो मेजर सेक्टर हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस और ट्रेड, इनके करंट स्टेटस, इशू और इनिशिएटिव के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तथा गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म और लिबराइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी मीनिंग, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए और उनके इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। इसी तरह इंडियन जियोग्राफी से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप और 4 जो है आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप और 4 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही कॉन्सेप्ट, इशू एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, इससे 8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 जो है डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे। और लास्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के और 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन से 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के और 4 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव और 30 जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि 150 नंबर के मतलब 300 नंबर का ये भी पेपर होगा।
और 450 का आपका फर्स्ट पेपर है। तो इसके सिलेबस की आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर इसकी बुक्स के बारे में बताया गया है। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।